हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्जामोफाइल में। आज हम देने वाले हैं आरबीई का लाइव टेस्ट। तो आरबीई का जो लाइव टेस्ट है उसको आज हम देते हैं, जो 10 नवंबर का है। ठीक है भाई, एक सेकेंड यार, वो तो लिया ही नहीं, माइक तो लिया ही नहीं। टाइम हो गया अपना स्टार्ट। टाइम अगर बीच में रुक जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो उसकी वजह से है। मतलब अगर टाइम वो चलता रहेगा एक्चुअली, अगर रुकेगा तो क्वेश्चन चेंज होते ही वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि कोई ग्लिच है। चलो स्टार्ट करते हैं। यूजिंग हिस्टोग्राम वी कैन फिजिकली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड, तीनों ही बता सकते हैं। मोड कैसे बता सकते हैं? हिस्टोग्राम ऐसा होता है ना, ये वाला होता है अपना हिस्टोग्राम। ये जो होते हैं, तो इसमें हमें पता चलता है कि इसके बीच में मीन वैल्यू ये है, तो यहाँ से हम मीन मीडियन मोड तीनों ही बता सकते हैं। नहीं, ऑप्शन बिटवीन टू चेंज। चलो पहले रीजनिंग कर लेते हैं अपनी, जो हम करते हैं। मोबाइल इज रिटन एज OYLORG। मोबाइल इज रिटन एज MO मोबाइल इज रिटन एज MOBILE, इज रिटन एज OYLORG। MG यानी कि ये है 13 7 -6 5 15। ये तो नहीं है, 5 15 यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 15 और 25, यहाँ पे 10 2 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 और 6, 9 और 15 6। अच्छा, यानी कि 9 और 15 6। यानी कि पहले यहाँ पे आ रहा है +2 +10 और प्लस 10 2 8 2 और 10, तो +10, यानी 2 10 10। तो 2 पे ई आएगा, 10 पे 12 और 10 22, ईजी आना चाहिए यार, वी तो आ नहीं रहा। तो देखते हैं, फिलहाल के लिए फर्स्ट ऑप्शन अपना लगा के छोड़ देते हैं। आज फिर रिव्यू कर लेंगे इसको, इसको बाद में करते हैं स्टेटमेंट को। ये यहाँ, ये जा रहा है आपका यहाँ, फिर यहाँ बीच में पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर ये सब बीच में तो आएगा आपका पेंटागन, यानी कि जो वहाँ है वो यहाँ, जो यहाँ है वो यहाँ, जो यहाँ है वो यहाँ, वो यहाँ तो यहाँ नीचे हेक्सागन आएगा। मतलब ये वाली पोजीशन पे यहाँ आएगा, यहाँ पे जो आएगा हेक्सागन आएगा, यहाँ पे आएगा हेक्सागन। किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा? ऐसा आपका दिया हुआ है यहाँ पे हेक्सागन 1 2 4 में दिया हुआ है, 1 2 4 में। ये वाला ऑप्शन कहाँ आएगा? ये यहाँ यहाँ तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। ये क्या क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका 4 5 7 24 25 1 RSUAB। तो ये है 26 1 2, जबकि यहाँ पे 2 2 का गैप है सब में, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 24 8 40, इसमें क्या बन रहा है? 24 8 और 40, 24 से मिला के मतलब कि 24 -8 16, 16 का 2.5 गुना है 40, 30 -11 20, 20 का 4.5 गुना है ये। 24 दूनी, इन दोनों का सम इसका दुगना, इन दोनों का सम 101 इसका दुगना नहीं है, मतलब ये 16। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसका दुगना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नहीं यार, कुछ और लॉजिक है, बाद में देखेंगे इसको। इसमें क्या है? ये है पहला दूसरा, अच्छा फोर्थ ऑप्शन में है ये। मेक इज रिटर्न एज OAQW, मेक MAKE, तो मतलब कि 13 +2 1, नो चेंज। अच्छा कुछ और है, मतलब ये तो फॉलो नहीं हो रहा। मतलब मेक को लिखा है OAQW,
OAQWM 13, एक ये 17 है, एक है 15 है, 23 है, ये 5 है, 11 है, एक है, 13 है, 13 17, 13 4 17, 11 4 15, 2 11 4 13 4, ये तो 4 4 हो रहा है इसमें। एक में 22 माइनस कितना करना पड़ेगा अपने को, -4, ये -4 है, ये भी -4 है, ठीक है। तो फाइंड का क्या हो जाएगा, इन दोनों का है +2, यानी कि एन पी हो जाएगा। +2 में करेंगे तो +4 करेंगे तो ये 18 आर हो जाएगा, और इसमें +4 करेंगे तो एफ और 4 जे हो जाएगा। तो यानी कि आर आर से एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता है, यही लगा देते हैं। स्टेटमेंट, शुड देयर बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड पोस्ट ऑन अ कम्युनल बेसिस। क्या कम्युनिटी के मतलब जाति के बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं। पहला आर्ग्यूमेंट है हाँ होना चाहिए, क्योंकि इट विल चेक मोस्ट ऑफ देयर इंटरनल कम्युनल बाइसेस, ठीक है। दूसरा है कि नहीं होना चाहिए अवर्स या सेक्युलर स्टेट, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। पहला ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है हालांकि, पहला से लगा देते हैं, ठीक है। कौन सा होगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर डार्क, नीचे लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, पहला तीसरा, नीचे वाला ऊपर लाइट नीचे डार्क, ऊपर लाइट नीचे डार्क, ऊपर लाइट नीचे डार्क, तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, है ना। हम्म नो, यानी कि ये है आपका 12 का क्यूब, तो +3 का क्यूब, यानी कि +3 का क्यूब, यानी कि 11 + 3 14 का क्यूब। 8 9 72, 11 11 × 13, 7 × 9, 9 × 11, ये नहीं है। We must settle all the payments due to our supplier within 3 working days. We must settle all the payments due to our supplier within 3 working days. मतलब हमें 3 दिन के अंदर अपने पेमेंट सेटल कर देने चाहिए। एजम्पशन क्या है, वी विल ऑलवेज हैव नेसेसरी फंड्स इन आवर अकाउंट टू सेटल। ऐसा तो नहीं है जरूरी, वी आर कैपेबल ऑफ वेरीफाइंग एंड क्लियरिंग द बिल्स, हाँ यानी कि ओनली टू। सेलेक्ट द इंफॉर्मेशन, अच्छा इधर मूव हो रहे हैं, फिर एक, फिर एक, अच्छा फिर इधर, फिर इधर से वहाँ, फिर एक स्किप कर दिया, फिर इधर, फिर इधर एक स्किप कर दिया, तो यानी कि इधर जाएंगे और ऊपर तो रहेगा इक्वल टू, और नीचे आएगा आपका, नीचे यहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे स्टार आ गया, 2 में स्टार चला, 2 में ये चला, तो यानी कि अब कोई नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि ऐसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एफ इज द नीस ऑफ जे। पहले को चेक कर लेते हैं। पहले में बोल रहा है एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, जी इज द सिस्टर ऑफ एच, जी इज द सिस्टर ऑफ एच, एच इज द डॉटर ऑफ आई, एच इज द डॉटर ऑफ आई, आई इज द वाइफ ऑफ जे, आई इज द वाइफ ऑफ जे। ये पूछ रहा है एफ इज द नीस ऑफ जे, मतलब इसके भाई की बेटी हो। नीस का मतलब यही तो हुआ, भाई की बेटी हो, तो जे के भाई की बेटी, ये तो नहीं है, मतलब पहला तो नहीं है, दूसरा कर लेते हैं चेक। एफ इज द एफ इज द डॉटर ऑफ आई, एफ इज द डॉटर ऑफ आई, आई इज द wife of H, I is the wife of H, I is the wife of H, H is the brother of J, H is the brother of J, भाई की बेटी हो गई F, यही हो जाएगा, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। रिंस धोना होता है, हिंदी कर लेते हैं एक बार। निचोड़ना, इस्त्री करना, भिगोना, सुखाना, धोना, तो इस्त्री सबसे बाद में करेंगे, भिगोएंगे सबसे पहले, तो यानी कि स्टार्टिंग 3 से होगी और एंड 2 पे होगा, 3 2 3 2, यानी कि पहले दोनों में से एक आंसर है अपना, पहले दोनों। फिर आप देख लेते हैं 1 और 5 में कौन पहले आएगा, धोना और निचोड़ना, तो पहले धोएंगे उसके बाद निचोड़ेंगे ना, धोएंगे उसके बाद निचोड़ेंगे, तो यानी कि पहले 5 फिर 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हिंदी काम आ जाती है कई बार, तो कर लिया करो। CNF, देखो ये 4 4 की ग्रुपिंग दी हुई है, CNF, एफ मतलब कि तीसरे तीसरे को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे जेड आ रहा है, और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ रहा है जेड,
तीसरे नंबर पे यहाँ पे अगर मैं x रखता हूँ तो एक्स वाई जेड +2 हो गया, तो यानी कि अब यहाँ पे आ रहा है c, तो z में +3 हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे भी w होना पड़ेगा, तभी तो w +3 z आएंगे और z +3 c आएगा, फिर c +3 f आएगा, फिर f +3 i आएगा, तो यानी कि w होना चाहिए। पहले ऑप्शन में एक ही में w दे रखा है, यानी कि अपना आंसर आ गया साफ साफ w वाला। ठीक है, 31 4 4 002, 31 3 4, पहले घट रहा है फिर और कम हो रहा है, चलो इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। i + 3 12, 3 15 3 18 3 21 3 24, यानी कि x आ जाएगा दूसरा ऑप्शन, EFGHSJ आ जाएगा। सम ड्रम्स आर casinos, some casinos are Ektara, some casinos are Ektara, some casinos are Ektara, और नीचे है फिर some casinos are Ektara, some casinos are Ektara, all Ektara are Orient, all Ektara are Orient, मतलब all Ektara are Orient, ये Orient है। some drums are Ektara, some drums are Ektara, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। some casino are Orient, some casino are Orient, some casino are Orient, हाँ only two हो जाएगा। ठीक है, only two, only two, only two। ये इसको इधर घुमाएंगे, मतलब ये पहली बार तो इसका जो इमेज है वो यहाँ जाना चाहिए, और फिर इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए, मतलब कि इसका इमेज अगर वहाँ जाएगा तो इसका इमेज वहाँ कैसे बनेगा, ये बीच में तो आ जाएगा रेक्टेंगल इस तरीके का, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, खत्म हो गया। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि सेंटर से बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस करके 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, H इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, G के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3 H। ठीक है, L एंड I आर नॉट नेबर्स ऑफ H, L और I यहाँ नहीं है, तो L और I इन दोनों पोजीशन पे होंगे, L और I देख लेंगे कहाँ होंगे, अभी फिक्स नहीं है इनकी पोजीशन। K इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ I, K इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट, अगर I यहाँ हो गया तो इधर बैठ नहीं पाएगा, इसलिए यही पोजीशन इसकी सही है। ठीक है, मतलब ये फिक्स हो गया अब। K is sitting to the immediate right of I, K is sitting to the immediate right of I, तो यहाँ आ गया K, तो यहाँ आ गया J, अब पूछ रहा है who is sitting to the immediate left of L, L के लेफ्ट में J बैठा हुआ है। ठीक है, L के लेफ्ट में J बैठा हुआ है। कौन कौन अपोजिट है, 4 के अपोजिट रहेगा 3, 5 के अपोजिट रहेगा 7, और 8 के अपोजिट रहेगा 6। ठीक है, अभी देख लेते हैं। किसके अपोजिट पूछ रहा है, 7 के अपोजिट पूछ रहा है 5। ठीक है, ये हम ऐसे देखते हैं कि देखो, जैसे 4 के अपोजिट आएगा 3, 5 के अपोजिट आएगा 7, 8 के अपोजिट आएगा 6, मतलब कि जो एक छोड़ के एक बॉक्स आगे होते हैं वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के फोल्ड करने पे। ठीक है, चलिए भाई। जूट कॉटन के साथ कॉमन है, तो वूल किसके साथ है, ये सारे आर्टिफिशियल है, सिल्क ही नेचुरल है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। पहला 9 + 3 13, 22 × 4, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 22 × 4 88, 88 - 3 नहीं, दूसरा 9 - 13, अब दूसरे में तो 9 - 13 -4 × नाना, ये नहीं होगा। लास्ट वाला चेक करते हैं एक बार, लास्ट वाला में क्या है, 9 और 9 + 13 × 4 52, +3 52 और 9 61 और 3 64, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स कितने हैं, देखो ऊपर वाले में 1 2 3, सबसे बड़े वाले 4 स्क्वायर हो गए, और एक सबसे बड़ा हो गया 5, तो ये हो गए। ठीक है, 5 हो गए प्लस, अब इसके अंदर चलते हैं, सेम केस यहाँ पे 4 + 1 5 इसके बन जाएंगे, फिर इसके अंदर चलते हैं 5 वहाँ पे बन जाएंगे, फिर एक स्क्वायर ये टेढ़ा करके दिया हुआ है ये वाला, तो यानी कि एक ये जुड़ जाएगा, 5 के 15 और एक 16। इसके अलावा कोई है क्या, इसके अलावा कोई स्क्वायर नहीं है, 15 और एक 16 होना चाहिए भाई, 17 ना हो जाए बस, बाकी तो सब छोटे हैं, 17 हो सकता है, होगा नहीं वैसे, देखेंगे। असर्शन है क्लोथ्स आर नॉट वॉश प्रॉपरली इन हार्ड वाटर,
बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स मैनी मिनरल्स। हाँ तो ये सही है, दोनों ट्रू हैं एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसमें देखते हैं। ये बोल रहा है बी जो है वो डी के बराबर है, सी यू के बराबर है, डी बड़ा है जी से, यू बड़ा है आर से, एस सी बड़ा है एस से, विच इज नॉट करेक्ट। एस बड़ा है सी से, एस बड़ा है सी से, सी बड़ा है एस से, ये तो करेक्ट है। यू और एस में, यू और एस में अगर सी बड़ा है और सी और यू, तो यू की जगह सी रख सकता हूँ, सी बड़ा होगा आर से, सी बड़ा होगा आर से, सी बड़ा होगा आर से, ये गलत हो गया। यू तो बड़ा है इससे, क्योंकि यू की जगह पे आप सी रख सकते हो, ये तो करेक्ट है। जी और डी भी चेक कर लेते हैं। जी और बी बराबर है, बी की जगह डी रखिए, डी बड़ा होगा जी से, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि तीसरा अपना गलत दिया हुआ है यहाँ पे। P is the mother of Q. P is the mother of Q. P is the mother of Q. Q. R is the father of S. R is the father of S. T is the brother of U. T is the brother of U. P is the brother of U. V is the brother of S's father Q. S's father. V is the brother of S's father. S's father का ब्रदर है V। ठीक है। Q is the sister of V. Q is the sister of V. इसकी सिस्टर हो गई Q। एंड यू इज द हस्बैंड ऑफ पी। यू इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो यानी कि यू आ जाएगा यहाँ पे, ये अपना कपल बन गया। यू इज द हस्बैंड ऑफ पी एंड यू पी का ब्रदर है, तो यहाँ पे आ गया पी। ठीक है, ये अब अपने खत्म हो गया, पूरा एक बन गया ना अभी। ठीक है, अब ये कह रहा है देन हाउ इज यू रिलेटेड टू एस। इसमें क्या रिलेशन था क्यू और एस में? क्यू आर इज द फादर ऑफ एस, टी इज द ब्रदर ऑफ यू, टी इज द ब्रदर ऑफ यू, he is the brother of you, he is the brother of you। ठीक है, v is the brother of s's father, q is the sister of v, q is the sister of v। अच्छा q यहाँ पे था ना, तो ये q के फादर है p, और u इसके मम्मी पापा हो गए, और ये u का भाई हो गया p। ठीक है, अब बनाए ये जाके। चलो भाई अब बता देते हैं। देन हाउ इज यू रिलेटेड टू एस। यू रिलेटेड टू एस, इसमें टाइम लग गया। यू एस, एस के ये पापा, एस के फादर, फादर का भाई बहन, तो यानी कि ये एस के फादर यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, यू पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गया। बड़ा टाइम लग गया ये। रिचुअल होल्डिंग, यानी कि ये इधर खुलेगा और इधर खुलेगा, तो ऊपर 4 आएगा, नीचे एक ही रहेगा। ऊपर 4 आएगा, नीचे एक ही रहेगा, है ना। 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं 5 लोग, 1 2 3 4 5। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ए एंड बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ए एंड बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ए एंड बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। बी इज बिटवीन ए एंड सी, बी इज बिटवीन ए एंड सी, एंड ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। 1 2 3। ठीक है, डी इज सेकंड फ्रॉम द राइट, डी इज सेकंड फ्रॉम द राइट, मतलब कि डी के इधर बैठा है, एक जो बंदा है वो इधर नहीं बैठा। ठीक है, ये ई हो गया। हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड कौन है? सी हो गया। ये हो गया आपका सी। समझा भाई? ठीक है, तो यहाँ पे अपने कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन छूट गए यार। कौन कौन सा है? एक तो ये छूट गया, इसको बाद में देखेंगे। एक ये छूट गया, कोई बाद में देखेंगे। एक ये हमने छोड़ा था, इसको कर लेते हैं एक बार। ही स्टडीज इन ईच ऑफ द स्कूल, ही डज नॉट स्टडी, ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, ही डज नॉट स्टडी इन द सेम स्कूल एज आर और जे। टी स्टडीज इन ईच ऑफ द स्कूल्स बी सी डी ई एफ। अपने पास 5 स्कूल हैं, बी सी डी ई एफ। पहले स्टेटमेंट ने बोला कि टी जो है वो आर और जे में, आर और जे के स्कूल में नहीं पढ़ता, मतलब कि आर और जे किसी एक स्कूल में पढ़ते हैं, किन्हीं 2 स्कूलों में पढ़ते होंगे, उनमें टी नहीं पढ़ता। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है आर एंड जे स्टडी इन स्कूल डी एंड एफ, तो डी में आर हो गया, एफ में जे हो गया। तो टी डज नॉट स्टडी इन द सेम स्कूल, तो मतलब टी डी में नहीं पढ़ता और एफ में नहीं पढ़ता, तो टी कहाँ कहाँ पढ़ सकता है? टी पढ़ सकता है आपका बी में, सी में और ई में। ये पूछ रहा है कि टी किस स्कूल में पढ़ता है, तो हम बता तो पा रहे हैं स्टडीज इन विच ऑफ द स्कूल्स, मतलब ये तो हम बता पा रहे हैं कि बी सी ई में पढ़ता है, लेकिन हम ये तो नहीं बता पा रहे एग्जैक्टली किस में पढ़ता है। तो अब पता नहीं इसने इस पर्सपेक्टिव से पूछा है कि एग्जैक्टली बताओ किस में पढ़ता है, या फिर हमें ग्रुप में भी चलेगा, तो यानी कि मेरे हिसाब से दोनों से भी हम नहीं बता पा रहे हैं।
बाकी गलत ना कर दे। उसका डेटा इन स्टेटमेंट इफ डेटा इन 1 2 आर टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। मेरे हिसाब से तो यही है भाई। बाकी यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा एम्बिग्यूटी लग रही है इस क्वेश्चन के अंदर। अब अपने बच गए 1 2 3, 3 क्वेश्चन बचते हैं, इनको बाद में देखेंगे। ठीक है, मैथ्स पे आ जाते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, ए गोट 33% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मान लेते हैं हम 100x है अपने पास, एंड कास्टेड 100x में से अब ए को कितने मिले हैं 33x। ठीक है, एंड स्टिल लॉस्ट बाई इतना वोट्स। तो ए को अगर 33 मिले हैं तो बी को कितने मिले हैं 67x। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 34। ठीक है, डिफरेंस हुआ 34x। वो दिया हुआ है 58922। यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसको सीधा काट लेते हैं 17 17 3 का 17, तो ये इधर 2 आ जाएगा, 17 3 का 51 7 9 68 68 9 2 11 112 102 12 102 102 यानी कि 6। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 2 7 14 2 3 ये एक्स की वैल्यू आ गई। हम इसने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट गोट बाय बी, तो यानी कि 67 इंटू 1733 ये हमें बताना है। 7 या 21, तो ये तो 3 में दे रखा है। 67 भाई करनी पड़ेगी, 7 3 21 7 3 21 23 2 7 7 3 21 2 7 7 जा 49 2 51 5 7 1 जा 7 5 12। ठीक है, 6 जा 18 6 जा 18 1 19 6 7 जा 42 43 4 6 7 जा 10, तो यानी कि इधर आ जाएगा 11। एक एक आठ एक 8 8 3 11 9 1 10 एक 11 एक 3 2 5 1 6 हाँ 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1। ठीक है। यार ये लोग इतना लेंदी क्यों बनाते हैं पेपर। The measures of three angles of a triangle are such that the smallest angle measures 30 डिग्री less than the greatest angle। जो स्मॉलेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल को मान लेते हैं लेस देन द ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल को एक्स मान लेते हैं, स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका एक्स माइनस 30। वाइल द रिमेनिंग एंगल इज 15% मोर देन द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल से 15 ज़्यादा, तो यानी कि एक्स से माइनस 15 ये हो जाएगा। तो 3x यानी कि 3x माइनस 45, ये आपका 80 हो गया 180। तो x आपका हो गया 225/3 यानी कि 3 7 21 3 3 15। एक्स आपका 73 हो गया। मेजर ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल है एक्स माइनस 30। ये 5 आएगा, सॉरी 3 7 21 3 5 15। तो ये आ गया आपका 5 में 25 2 5 35 2 37 375 है। 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल अच्छा ये 45 होगा ना। 5 5 25 2 5 20 22 225 हाँ। ठीक है। The shopkeeper marks an article at rupees 200 and sells it at a discount of 20%. He also gives a gift worth rupees 10. If he still makes a profit of 25%, then what is the cost price? मार्क कर रखा है उसने 200 पे, इस पर डिस्काउंट देता है 20% का, तो यानी कि हो गया 160। एंड ही ऑल्सो गिव्स अ गिफ्ट वर्थ रुपीज 10, तो मतलब एक 10 रुपए का गिफ्ट भी देता है, तो वो सेलिंग प्राइस में से माइनस हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो 150। तो कितने पे किसका 25%, तो यानी कि ये 100 150 आपका सेलिंग प्राइस हो गया फाइनल। तो सीपी कितना होगा, सीपी 118 हो जाएगा। ठीक है। आइडेंटिफाई लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर अदर देन 1 विच में एग्जैक्टली डिवाइड द एक्सप्रेशन दिस। इसको भाई इसके कर लेते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं 18 क्यूब माइनस 17 क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 19 क्यूब माइनस 16 क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका ए माइनस बी यानी कि 1 इंटू 18 प्लस 324 और 289। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस 18 इंटू 17 माइनस 18 इंटू 17। तो ये हो जाएगा आपका 9 4 13 8 2 10 11 5 1 6 से 13 ऐसे 18 का 18 1 1 18 19 197 4 8 गए 5 10 में से 9 गए 1 5 में से गया 4 415। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 3 इंटू 361 256 यानी कि 7 4 5 11 5 1 6 617 माइनस, इसमें से माइनस होगा 16 इंटू 19 19 इंटू 16 कितना होगा
तो नंबर 144, 4 14 16 कम 16 14 30 304, तो 304 घटा दे इसमें से, तो 3 1 313 इनके 3 कर दे, तो 3 3 9 3 1 3 3 3 9 939, 939 और 415, 939 और 415, 9 5 14, 4 3 1 4 1 5, 9 5 4 13, 13 से 54, इसमें लार्जेस्ट डिजिट नंबर जिसमें एग्जैक्टली डिवाइड द एक्सप्रेशन की 13 से 54 को 7 काट रहा है क्या? चलेगा 7 7 यार कुछ गलती हो गई क्या? 2 तो काट रहा है इस पे, 13 11 6, तो 17 इंटू 18, तो 89 में कितना जोड़ दूंगा? 9 7 16, 8 10 की 0, 306, ये गलत कर दिया, 306 आएगा ना? तो ये आपका 6 13 से 6 गया 7, तो यहाँ 0 और यहाँ 3, 307, 307, 939 में 307 जोड़, 939 में 307, 307, 9 7 16, 4 9 1200, 7 4 से तो नहीं कट रहा, 3 से 6 4 10 और 3 13 नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है तो एक बार 7 से और बात कर लेते हैं, 7 7 1 7 5 54 49 5 7 8 56, हाँ तो 7 लार्जेस्ट पूछा हुआ है ना, तो इसलिए 7 हो जाएगा, वैसे कट तो ये 2 से भी रहा है, लेकिन क्योंकि लार्जेस्ट पूछा हुआ है इसलिए मुझे 7 पे शक हुआ। कर दे भाई, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड दिस बाय ई, एक्स की वैल्यू 3/2 रख दो इसमें, एक्स की वैल्यू 3/2, क्योंकि इसे हम 0 के बराबर पुट करेंगे ना, तो 2 इंटू 3/2 यानी कि 27/8, माइनस 3 इंटू 9/4, प्लस 6 इंटू 3/2 यानी कि 9 माइनस 8 यानी कि प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया 27/4, ये आ गया 27/4 कब जाएगा, तो यानी कि 1 हो गया अपना आंसर। Ramu used to spend 70% of his income. His income has increased by 20. रामू की इनकम को मान लेते हैं 100x से, ठीक है। यूज टू स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, 70x वो यूज करता है, पहले उसकी इनकम है 100x, सब यूज करता है 70x, बचाता है 30x, इनकम इंक्रीज बाई 20% हो गई 120x, ही इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर बाई 10%, 70 का 10% यानी कि 77x हो गया इसका एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी बचेगी? सेविंग बचेगी 13 और 20, 13 और 20 33, ठीक है, 33x, 33x, 33x हो गई, ठीक है। इफ रामू अर्लियर सेव्ड वाई एंड आफ्टर द रिलीज ही नाउ सेव एक्स इवन व्हाट ईयर, ठीक है। जो पहले रामू बचाता था इसको उन्होंने बोला है वाई, और जो अब बचाता है उसको बोला है एक्स, अच्छा तो एक्स की जगह अपना कोई और वेरिएबल यूज कर लेते हैं, एम यूज कर लेते हैं हम, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कट जाएगा, ठीक है। तो देखो इसने पूछा है एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई हो गया 3m, और नीचे वाई हो ये हो गया आपका 30m इंटू 100, इसकी वैल्यू पूछी, एम से एम कट जाएगा, 1/10, 3/30, वाई, ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाई 10%, ठीक है। इफ रामू अर्लियर सेव्ड वाई एंड आफ्टर द इंक्रीज ही नाउ सेव्स एक्स, ठीक है। 20, यहाँ पे 13 और 20 43 हो गया ना ये, 20 20 और 23 43 हो गया, ठीक है। डिफरेंस आ गया ऊपर 13m और नीचे आ गया आपका, एक नीचे है वाई यानी कि 30m इंटू 100, यानी कि एम से एम कटे ये कट गया, तो 130/3 यानी कि 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 0 3 3 9 43 पॉइंट समथिंग यानी कि 43 आ जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन इज 50%, हाँ फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है आपका, यार क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन होता है शायद, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया 50% यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन 4 दिया है, मीन पूछा हुआ है, अच्छा तो चल मीन 8 हो जाएगा। अरे लग जा यार, क्या है भाई, बस ये टाइम नहीं है अपने पास। इन एन एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग among the 260 students in 11th standard in school, 260 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 90 जो हैं वो कबड्डी वाले हैं, 120 90 कबड्डी, ये है कबड्डी, ये है हॉकी, 50 है दोनों, तो ये 50 हो गई, तो ये 40 हो गए, क्योंकि टोटल 90 हैं, हॉकी में कितने हैं
हॉकी में 120 है, 50 इधर चले गए, इधर 70 बचे। स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ईदर कबड्डी और हॉकी। तो यानी कि ये टोटल कितने हो गए, 7 5 12 और 4 16, यानी कि 160 260। तो बाहर यूनिवर्सल सेट अगर हम इसका बनाए तो बाहर कितने हैं जो दोनों गेम नहीं खेलते, वो 16 हो गए। तो यानी कि ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि या तो कबड्डी खेलता हो या तो हॉकी खेलता हो, मतलब कि इन 160 में से कोई एक बच्चा हो। कौन 260, यानी कि 13 यानी कि 8/13 है क्या ऑप्शन में? ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट आंसर 3 क्वेश्चन विच आर ट्रू और फॉल्स टाइप इन अ टेस्ट? अच्छा, 3 क्वेश्चन है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, कितने तरीके से आंसर कर सकते? हर क्वेश्चन के 2 तरीके हैं, 2 × 2 × 2 यानी कि 8 तरीके हो जाएंगे। ये तो चलो आसान सा फंसा एक सवाल। जो सवाल आसान है उनसे इनका इंटरफेस टफ बना देता है। ये पैरेललोग्राम, ABCD, ठीक है। ADP ड्रॉन बाइसेक्टिंग DC एट एंड मेकिंग, ये दोनों अपने मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। वर्टेक्स C से CQ ये है ना कि, ठीक है, CQ अपनी डाली गई है। CQ इज ड्रॉन बाइसेक्टिंग एरिया, हाँ ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट है, यानी कि DPDC, DP एंड CQ, DP एंड CQ, ठीक है। ये जो है वो अच्छा है। ABCD का एरियल का ट्राइंगल का एरिया, इसका पैरेललोग्राम का है 72, ठीक है। ये है 72, ABCD का ये 72 है। ये है 72। यार ये लेंदी लग रहा है क्वेश्चन मेरे को। अब देखो, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों साइड बराबर हो गई, और ये दोनों साइड बराबर हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे एंगल साइड तो मिल गया, अब एक और साइड चाहिए हमें, एक और साइड चाहिए। तो यानी कि ये अगर बराबर है इसके, ये एंगल बराबर है इसके, तो ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो यानी कि AS से ये वाली जो साइड, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अच्छा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों साइड आपकी आधी आधी हैं, तो ये वाला जो पूरा ट्रायंगल होगा, ये इसका अगर पूरा ट्रायंगल है तो उसका ये 1/8 हिस्सा हो गया, है ना? क्योंकि ये आधा हो गया यहाँ पे, तो उसका भी आधा, तो 1/8 हो गया। तो 72 का 1/8, ये वाला जो एरिया है ये 9 हो गया, ये वाला एरिया भी 9 हो गया, ये वाला एरिया भी 9 हो गया, ठीक है। तो जब ये 9 9 9 हो गए, अब अगर ये 9 है, तो ये ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हम ये भी 9 होगा। इसने हमसे कौन सा एरिया पूछा है? इसने हमसे एरिया पूछा है, इसने हमसे एरिया पूछा है ट्रायंगल QP। QP कौन सा ट्रायंगल है भाई? अरे यार, हिंदी में दे रखा है क्या? QPO का, ठीक है। QPO इसका पूछा है। तो देखो, ये वाला पार्ट तो कॉमन है, ABNOM, ये इतना पार्ट तो कॉमन ही है इसका, ये इतना पार्ट तो कॉमन ही है, ये पार्ट तो कॉमन ही है। हम अपने को ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बताना है। अगर मैं इसका 8 8 8 9 9 मान लूँ, 9 या 27 से 72 में से 27 घटा दे, 12 तो 60 के 5, 2 के 4, 45, तो ये एरिया तो 45 आ गया, 45 और ये वाला जो एरिया होगा ये 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 और 9 18। तो यानी कि 45 के साथ 9 का मल्टीपल आएगा, 9 इंटू समथिंग। अगर मैं इसे निकालने जाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मल्टीपल में आंसर होना चाहिए। एक मिनट, 45 और 9, तो अगर मैं 45 में से देखूँ तो ये 18, ये या तो 63 आंसर हो सकता है। 45 और 45, 45 माइनस में 36, 81 भी आंसर हो सकता है। 90 नहीं हो सकता, क्योंकि 90 18 का मल्टीपल नहीं है। 81 और 63 हो सकते हैं, 81 और 63 हो सकते हैं, 45 तो नहीं है आंसर। 81 और 63 में से ज़्यादा पास किसको लग रहा है भाई? 18, 45 और 18, 45 और 18, 63 तो हो गया है, बाकी इससे तो बड़ा ही होगा ये, तो यानी 63 से भी ज़्यादा ही आएगा, और 90 आ नहीं सकता, तो यानी कि 81 ही आना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी भाई थोड़ा सा उसमें हमने लिया है, क्योंकि अगर उसे सोल्व करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा फालतू में। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सीधा, तो A-2 A+2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 1 - 4 यानी कि 16 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 - 9, तो ये 9 आ जाएगा। A+2 का स्क्वायर आ जाएगा 9, यानी कि A+2 जो है वो किसके बराबर? +-3 के। +3 लेंगे तो A की वैल्यू 1, -3 लेंगे तो A की वैल्यू -5, तो 1 और -5 आ सकती है, ठीक है। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म।
अच्छा रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्जेस सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। ठीक है, एक मतलब कि हाफ पे भी उतना ही रिजर्वेशन चार्ज है और फुल पे भी उतना ही रिजर्वेशन चार्ज है। ठीक है, वन रिजर्व टिकट फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद फुल की, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। ठीक है, एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। तो वन फुल एंड वन हाफ तो है 327 रुपये की। फुल टिकट है 216 की। तो हाफ टिकट हो गई आपकी 216 घटा दो इसमें से, यानी कि वन 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 111 रुपये की हाफ टिकट हो गई। अब वो कह रहा है व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फेयर एंड व्हाट इज रिजर्वेशन चार्जेस। बेसिक फर्स्ट क्लास फेयर, बेसिक फर्स्ट क्लास फेयर एंड, तो मतलब कि बेसिक फर्स्ट क्लास फेयर मान लेते हैं 216 माइनस एक्स, और वो बराबर होना चाहिए आपका 111 माइनस एक्स के, 111 प्लस 110। हाफ टिकट का ये है ना, तो यानी कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है 210 और 6, 210 और 6, यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 6 मान लूँ तो एक्स की वैल्यू 6, यानी कि चार्ज हो जाएगा 210 और रिजर्वेशन चार्ज हो जाएगा 6। अगर रिजर्वेशन चार्ज तो फिर इसमें भी 6 होगा, तो 6 घटा के इसमें से बचा 105, 105 210 का दुगना है, मतलब कि यही ऑप्शन है करेक्ट है। ठीक है, अरे यार क्या कर रहा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये एंड ये आर रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, यानी कि 6 अपॉन ये होना चाहिए। तो 2 4 2 दिया, तो यानी कि के की वैल्यू होनी चाहिए 3। ठीक है, के की वैल्यू 3 होनी चाहिए। आज इतना मुश्किल सा लग नहीं रहा अभी तक तो। इन सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर ये फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग, टोटल जोड़ लेते हैं 600 और 800 1440 और 1080, 1080 यानी कि 120, यानी कि 120 पाँच दो 2520, 2520 को किससे काटे, ये पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम, इसको मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। 14 से कट रहा है तो यही आंसर है, 14 से कट रहा है क्या, 14 एक 14 बचेगा कितना, 6 और 5 11 112। हाँ ये 14 से कट रहा है तो 14 ही आंसर होना चाहिए भाई। क्योंकि मिनिमम पूछा हुआ उसमें, ये मिनिमम मैक्सिमम का बहुत ध्यान रखा करो, बहुत गलत होते हैं ये। A thief runs with a uniform speed of 100 meters per minute, and after 1 minute, a policeman runs after the thief to catch him. He goes with a speed of 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 मिनट पर मिनट। तो ये तो मतलब पहली मिनट में 100 की से भागेगा, फिर 110 की से भागेगा, फिर 120 की भागेगा, ऐसे करके ये तो बन गई अपनी एक एपी, है ना। ठीक है, थीफ भाग रहा है कांस्टेंट 100 की स्पीड से, तो मतलब कि अगर वो n मिनट भागता है थीफ, तो टोटल टाइम उसके पास 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा। पुलिस वाला अगर n मिनट भागता है तो वो n+1, तो यानी कि वो 100 इंटू n+1 इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा n टाइम के अंदर, तो मतलब इसकी स्पीड निकाल लेते हैं पहले। स्पीड का सम कितना हो जाएगा, जितना सम होगा स्पीड का उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो n/2 इंटू 2a, यानी कि 200 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू 10, है ना। 2 से अगर मैं काट दूं तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 5, तो यानी कि ये हो गया मेरा 100n प्लस 5n माइनस 5 इंटू n स्क्वायर इंटू 5n। ठीक है, तो यानी कि 5n स्क्वायर माइनस प्लस का 95n इज इक्वल टू हो गया 100n प्लस 100, तो यानी कि 5n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 100 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 5 से काट दो तो ये इक्वेशन बन गई n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 चौक 20, 5 एक 4, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि एक -4 आएगी तो इसको तुम रिजेक्ट कर देंगे, n की वैल्यू होगी 5। ठीक है, ओके ओके, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था भाई। 22.5 मीटर हाई पैंट इन शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन है, सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर भी रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द अपर हाफ, मतलब कि अपर वाली जो रेडियस हो गई वो हो गई आपकी 21/2, और रेडियस नीचे वाली जो हो गई डाउन वाली वो हो गई आपकी 39/2।
फाइंड द एरियाज ऑफ द क्लॉथ इन मीटर स्क्वायर, ये यूज टू मेक द टेन, मतलब कि अंदर वाला एरिया तो कितना हो जाएगा, एक तो फर्स्ट टर्म का कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई, दोनों आर यानी कि 21/2 प्लस 39/2 इंटू एल, एल निकालना पड़ेगा यानी कि यार ये तो लंबा हो जाएगा, प्लस पाई आर एल, टाइम तो है चलो अपने पास थोड़ा सा भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, पाई, ये तो हो गया उसका कर्व सरफेस एरिया उसका फर्स्ट टर्म का। अब ऊपर हेमिस्फीयर रखा है तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, तो यानी कि 2 पाई, और उसकी रेडियस कितनी होगी, जो ऊपर वाली रेडियस है, ऊपर वाली रेडियस है 21/2, तो यानी कि 21/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 21 और 39 हो गया आपके 7/2, तो ये तो हो गया 30 पाई, 30 पाई, तो पाई कॉमन ले लेते हैं 30, एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार अलग से, इसको हटा दो, एल की वैल्यू निकालेंगे, एल क्या होता है इसका, एल होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस जो हाइट है, हाइट तो दी हुई है ना 22.5, ठीक है, जो हाइट है प्लस जो 21/2 इन दोनों का जो ऊपर वाला नीचे वाले का हाइट है ये, और ये इनकी हाइट हो गई 12.5, वो 22.5, 22.5, 22.5 इंटू ये, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर 144, 144 और 81, 81 4 1 5 8 4 12 का 2 का, हासिल 1 2 2, यानी कि एल आ गई 15, ठीक है, उसकी जो स्लैंट हाइट है वो आ गई 15, चलो भाई 15 प्लस पाई तो कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2 इंटू 441/4, यानी कि 2 दूनी, ठीक है, तो ये आ गया आपका 5 इंटू 2, 30 15 30 45 450, यानी कि 900 प्लस 441 बटे 2, ठीक है, 441 900 1341, 1341 इंटू 22 2 इंटू 7, यानी कि 2 से ये 11 आ गया, तो ऊपर आ गया आपका 11 11 11 44 45 का 5 4 11 33 4 37 का 7 3 11 11 3 14/7, तो यानी कि ये कहाँ पे कट रहा है, 2 1 0 7, 2107 आ गया आंसर, आगे सोल्व करने की जरूरत ही कहाँ है, बच गए भाई। ये वाला फंस जाता ना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, लेंदी, द वैल्यू ऑफ दिस, इसको करते हैं भाई फटाफट, यहाँ एलसीएम लिया तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन को ऐसे लिख लेता हूँ, कोस को सी लिख लेता हूँ, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 1 + c स्क्वायर अपॉन एस इंटू 1 + c इंटू ये बना, जब नीचे में साइन अपॉन कोस और कोस अपॉन साइन लिखूंगा तो वो नीचे बनेगा ये साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, तो वो तो बन जाएगा 1, और ऊपर चला जाएगा साइन कोस, तो एस इंटू सी इंटू 2 अपॉन लिखा है सी, तो सी से सी कट गया, एस से एस कट गया, 1 + c से ये कट गया, तो ये ऊपर बचा मेरे पास 2 इंटू, ऊपर तो सब खत्म हो गया, नीचे भी सब खत्म हो गया, ऊपर बचा अब एस स्क्वायर प्लस सी प्लस, एक सेकेंड इसको मैं अगर पहले ही खोल लेते तो ऊपर कितना बनता है, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 + 2 एस सी 2 सी बनता, ये 1 हो जाता, तो 1 + 1 ये हो जाता 2 + 2 सी, तो 2 इंटू 1 + c, अच्छा हाँ 1 + c से फिर 1 + c काटता, तो यहाँ पे भी 2 बचता है, यहाँ पे भी 2 बचा है, तो 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम्म, इफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है 2 सिमिलर ट्रायंगल्स का 3/5, तो सम ऑफ एरियाज दिया हुआ है 238, मतलब कि एरियाज का जो स्क्वायर एरियाज का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका 9/25, 25 और 9 34, तो 238/34, 17 दूनी 17 एकम 17 3 3 6 17 चौके 68 2 7, से यानी कि 7 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है क्या, 1/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरियाज का डिफरेंस 25 माइनस में 16 इंटू 7, यानी कि 4 थे 8 सत्ते 4 चौक आएगा ना, 4 चौक 16, यार ऐसी गलतियां नहीं करनी भाई, 4 7 28, ये तो ले भी देंगे मुझे ऐसी गलतियां। इफ टू नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर, तो दो नंबर्स है सेम डिवाइजर से डिवाइड करे जा रहे हैं, एंड द रिमाइंडर आ रहे हैं आपके 4 और 9, इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स बी डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर देन द रिमाइंडर इज 3, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन से ट्राई करूँ तो पहला ऑप्शन लेता हूँ मैं 3, तो 3 पे रिमाइंडर हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 और 9 दिया हुआ है, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, अरे वाह, ऐसे ऐसे सवाल दिया करो यार।
इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, ठीक है भैया। BD is perpendicular to AC. BD is perpendicular to AC. BD is perpendicular to AC. E is a point on BC such that E is a point on BC such that E is a point on BC such that BEA is X. BEA यानी कि BEA जो है वो है X, ठीक है। एंगल EAC है 42, EAC ये वाला एंगल है 42, और EBD है 50, EBD ये है 50, ठीक है। इन द वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये 50 है, ये 90 है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ। ये हो गया कितना, 2 और 5 14, तो ये हो गया 40, ठीक है। वो 40 हो गया, वो 40 है, वो 42 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 40 और 42 82, तो ये वाला एंगल हो गया 98, तो 98, तो ये कितना बचा, 82 82 हो जाएगा ये, क्योंकि लीनियर पेयर है ना, 180 है दोनों का सम, 180 माइनस 98 82। टू सर्कल्स आर डायमीटर्स 14 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स हैं, इनका डायमीटर यानी कि एक की रेडियस 7 है, एक की रेडियस 12 है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 15 है। लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल दैट डू नॉट इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, मतलब कि जो उनके लाइन जॉइनिंग सेंटर को कट नहीं करते, मतलब कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं है, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है। घुमा के खुश हो गया, घुमा के पूछ के। 225 माइनस दोनों का 25, यानी कि √200, √200 बोले तो 10√2, 10√2, सेकंड ऑप्शन 10√2, ठीक है भाई। सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस है 14, फुल ऑफ वाटर है, ठीक है। इफ इतना लीटर ऑफ वाटर आर टेक ड्रोन आउट, इतना लीटर अगर हम पानी हमने बाहर निकाल दिया, वाटर लेवल इन द टैंक इज ड्रॉप्ड बाई, मतलब कि ये वाला वॉल्यूम कितने के बराबर होगा, 1232। हमें ये पता है कि 1 लीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। इतना लीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में इंटू 1000 ये वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होगा, πr² इंटू एच ही तो पूछ रहा है वो, एच निकल जाएगी यहाँ से, 60 × 14, नीचे इंटू दे जाओ, 22 को, 2 को और 14 को, ये एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। काट लेते हैं भाई, 2 से 2 से 2 से और 2 से 11, 4 से कट लेंगे, 4 या 12, 4 8 32, 11 दूनी 22, 11 से 88, 14 दूनी 28, 2000। तो हाइट आ गई आपकी 2000 सेंटीमीटर। पूछा है मीटर में पूछा है, तो मीटर में हो जाएगी 20 से डिवाइड, 100 से डिवाइड कर दो तो यानी कि 20 मीटर, ठीक है। A boat rows to a place 40 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 8 आवर्स, ठीक है। एक जगह है 40 किलोमीटर दूर है, तो 40 किलोमीटर जाती है, 40 वापस आती है, ठीक है, इन 10 घंटे। मतलब कि जाने का टाइम कितना है, 40 अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस आने का टाइम 40 अपॉन अप स्ट्रीम, दिया हुआ है 10, ठीक है। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम एट द सेम टाइम, मतलब टाइम सेम है, तो डिस्टेंस 12 किलोमीटर अपॉन 12 किलोमीटर अपॉन इज इक्वल टू 4 किलोमीटर अपॉन डाउन स्ट्रीम, मतलब कि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आएगा तभी तो ये बराबर होगा। 12 ज़्यादा किलोमीटर चलता है तो ज़्यादा स्पीड होगी ना, तो ज़्यादा स्पीड यानी कि डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा होती है, अप स्ट्रीम में कम होती है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 या 12, तो यानी कि 3u इज इक्वल टू डी। एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास, तो u की जगह पे मैं क्या रख देता हूँ, इसे अगर मैं ऊपर काटना चाहूँ तो ये 4 4 और ये 1 हो जाएगा। अब डी की जगह पे 3u रख सकता हूँ, 3u रख देता हूँ, 3u रख देता हूँ, तो u मेरा इधर चला जाएगा उठ के, यहाँ से u चला जाएगा इधर, यहाँ आ गया 1, तो 4 + 4/3, तो यानी कि 4 या 12 4 16/3, ये आ गई मेरी u की वैल्यू, ठीक है। u की वैल्यू आ गई। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है, यानी कि हमें पता है वी बी, अप स्ट्रीम है ना, तो वी बी माइनस वी एस आई है मेरी 16/3, और वी बी प्लस वी एस कितनी आ जाएगी, यू का 3 गुना, तो यानी कि 48/3, तो 48/3 दोनों को जोड़ूंगा मैं, वी एस चाहिए ना मुझे, स्ट्रीम की चाहिए, तो इसमें से इसे घटा देता हूँ, तो यानी कि 2 VS आ जाएगा मेरा 32/3, यानी कि 2 16 16/3 आ जाएगी, ठीक है।
अ कस्टमर पेज इतना इन इंस्टॉलमेंट, 1100 रुपये इन इंस्टॉलमेंट, द पेमेंट इन देन सच दैट ईच मंथ इज 1100 रुपये। यार इंस्टॉलमेंट में मैं उतना कंफर्टेबल हूँ नहीं इसके अंदर, इसे छोड़ते हैं, अभी करते हैं अगला। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 and 30 मिनट्स। ए और बी, ए भर देता है 20 में, बी भर देता है 30 में रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक। इनका एल्सियम हो गया 7, 20 या 60, 30 दूनी 60, तो यानी कि 3 और 2, ठीक है। व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, टैंक ऑलरेडी 20 भर चुका है, 40 टैंक और भरना है अपने को। अ लीक डेवलप्ड थ्रू विच 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स गोज आउट। उस लीक के थ्रू 1/3 पानी बाहर निकल जाता है, मतलब कि इन दोनों की जो एफिशिएंसी है 5 की, उसका 1/3 निकल जाता है, तो ये 2/3 ही इस एफिशिएंसी का काम कर पाते हैं रिमेनिंग टाइमिंग 3 में। और काम करना है 40, क्योंकि 60 में से 20 ऑलरेडी कर चुके हैं 1/3। तो यहाँ से 3 निकल जाएगा, 5 दूनी 10, तो 0 कटेगा, 4 तिया 12, टाइम यहाँ पे आया 12। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो 12 तो यहाँ पे लगे, और 20 भरने में कितना टाइम लगा होगा उनको, 4 यहाँ लगा होगा, क्योंकि 20 पहले भरा है ना, तो 20 अपॉन 3 और 2 5, 5 चौक 20, 4 घंटे यहाँ लगे थे, 4 घंटे यहाँ, 12 घंटे यहाँ, तो 16 घंटे टोटल लगेंगे। 12 यहाँ पे बहुत लोगों ने टिक किया होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये अपने को दिख गया, किस्मत आज ठीक निकल गई अपनी शायद। 16। आज दिख गया तो बच गई जान। कई बार मुझसे भी गलत हुए हैं क्वेश्चन आरबी के अंदर और पंडित के अंदर। द एवरेज ऑफ 12 नंबर से 60, मतलब कि 12 नंबर का जो सम है वो हो गया 6 दूनी 12 से 72, 720। ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5 नंबर्स का जो सम है वो हो गया आपका 250। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4, अगले 4 नंबर का जो सम है वो हो गया आपका 728, 280। इफ द 10th नंबर इज 15 लेस देन द 11th नंबर, 10वां नंबर 15 लेस है 11वें नंबर से, मतलब कि सम 10 इज 11th में से 15 घटा दो। एंड इज, मतलब कि सम 10 इज, सम ऑफ 10th इज, मतलब 10वां नंबर है ये, सम 10 S10 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10वां नंबर इज 5 मोर देन 12वां नंबर, मतलब कि S12 प्लस 5। ठीक है। अब देखो ये कितना होगा, 250 और 280, 250, 250, 500 और 30, 530, 530 अगर मैं, 530 ही हुआ ना, हाँ 530 अगर मैं 720 में से घटाऊं 530, तो यानी कि मेरे पास बचेगा 0, 12 में से 3 गए 9, और 5 में से 6 में से 5 गए 1, 190। मतलब कि S10 प्लस S11 की जगह रख सकता हूँ S10 प्लस 15, और S12 की जगह रख सकता हूँ S10 माइनस 5, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ S10 प्लस 10, यानी कि वो इधर जाके 180 बना देगा, तो यानी कि S10 की वैल्यू आ गई अपने पास 60। तो 10वां नंबर क्या है, 60 है। तीसरा कौन सा है, एवरेज, एवरेज ऑफ 11 प्लस 12, मतलब कि 11वां प्लस 12वां अपॉन 2, ये पूछा है। ठीक है। 11वां नंबर कितना आएगा, 11वां आएगा आपका, अगर यहाँ 60 है तो 60 प्लस 15 75, प्लस 12वां नंबर आएगा आपका 60 माइनस 5 55, पॉइंट 2, 5 5 10 की 0, 6 7 13 इंटू 2, 65 आ जाएगा, यानी कि अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं इसको बीच बीच में। हालांकि ये तो ज़्यादा इजी मुश्किल नहीं था। क्वाड्रिलेटरल PQRS is described in a circle of length center O, सर्कल ऑफ सेंटर O, सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है। PQ इज अ डायमीटर, PQ इसका डायमीटर है, PQ इसका डायमीटर है। भाई फिगर पे थोड़ा सा अपना हाथ कच्चा है तो थोड़ा संभाल लीजिएगा। PSR है आपका 120। PQRS बना लेते हैं पहले, तो PQ या सर्कल ही कैसा बनाने का, PQRS, RS, ठीक है। अब ये कह रहा है वैल्यू डायमीटर, PSR 120 है, PSR ये वाला एंगल 120 है। QPR, QPR ये पूछा है, ये 120 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। ये 60 है, ये 90 है, 9 और 6 15, तो ये कितना होगा, 30 होगा। QPR ही पूछा है ना, हाँ QPR पूछा है। ये सही एंगल पे बन रहा है, तो ये 120 है, तो ये 60 होगा, क्योंकि साइकिल क्वाड्रिलेटरल है, 60 6 और 3 60। QPR, ठीक है 30 हो गया। द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल
आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ द अदर टू। ठीक है, देन द एंगल शार्प वन इज एवरेज ऑफ द अदर टू, मतलब कि टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ये तो एपी की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर ए बी सी तीन नंबर्स अगर एपी में है तो यानी कि एपी में होने चाहिए एंगल। यहाँ पे एंगल कितने हैं, 60, 60 और 90। एपी तो नहीं है। यहाँ पे है 30, 60 और 90। यहाँ पे है एपी। चलो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। If the altitude from two vertices of a triangle to the opposite sides are equal, then the triangle will be। दो अपोजिट साइड के ऑल्टीट्यूड बराबर हैं तो दो साइड बराबर होंगे, ऐसे सोलस ट्रायंगल होगा। चलो आज मैथ्स ज्यादा दमदार नहीं लगा यार इसका। और कस्टमर पेज, अब ये इंस्टॉलमेंट वाला कर लेते हैं भाई। और कस्टमर पेज 1100 इन इंस्टॉलमेंट, 1100 रुपये इंस्टॉलमेंट में देता। पेमेंट इज डन सच दैट द ईच मंथ पेमेंट इज 10 रुपये लेस देन द प्रीवियस मंथ इज द, मतलब कि पहली इंस्टॉलमेंट 1100 की है, फिर 1090 की है, फिर 1080 की है, इस तरीके से है इंस्टॉलमेंट। फिर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 150। अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो टोटल अपने वो देता है, टोटल टोटल सम देता है इतना। पहली इंस्टॉलमेंट 150 है, दूसरी 140 है, फिर 130 है, और इस तरीके से कितना टाइम लगेगा अमाउंट को पे करने में, अगर इन सब का जो सम है वो 1100 रुपये के बराबर है। तो मतलब ये अपनी बन गई एक एपी जिसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव -10 है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है अपना -10, ये बराबर है 1100 के। एन की वैल्यू निकालनी है सिंपल। दो से इसे काट देता हूँ, ये 150 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो इसको मैं अगर करूँगा तो अंदर आ जाएगा n 150 प्लस, प्लस की जगह आ जाएगा -5n, और माइनस की जगह आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 1100। उठ करके देख लो क्या भाई, 100 n इंटू, ये बन गया n इंटू 155 -5n बराबर 1100। 5 से काट ले, 5 या 15, 21 -n इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 220। n की जगह अगर 10 रखता हूँ तो 21 इंटू 10 210, नहीं 11 रखता हूँ अगर, तो ये आ जाएगा 11 रखने पे 20, और ये आ जाएगा 11 रखने पे 11 दूनी 22, 11 आ गया भाई। 11 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे 11 अपना आंसर हो गया। मैथ्स के तो लगभग सारे ही हो गए शायद। मैथ्स के तो हो गए सारे। ठीक है भाई, यहाँ पे 31वां एक तो ये बचा है, 35 बचा है। यार इसमें क्या लॉजिक है, ये आसान सही लग रहा है देखने में। 24 से 40 जा रहे हैं, 40 और 24 64। अच्छा, 9 3 12 121, 11 का स्क्वायर, ठीक है, बीच वाले का स्क्वायर है दोनों का सम। तो 5 और 3 8, ये तो नहीं है। 5 और 8 5 13 या 3 का, ये भी नहीं है। 5 5 10 की 0, 8 और 1 9 90, ये भी नहीं है। ये होना चाहिए भाई, अगर ये नहीं हुआ तो हाँ ये तो हो जाएगा 169, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो एक और निपट गया भाई। 47, ये और हो जाए यार। वहाँ पे क्या 120 है, फिर 102 है, यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 0 है, 0 है, इस पे 2 कैसे आ रही है। मतलब ये कुछ ना कुछ इसमें या तो ऐड हुआ है या तो सब्ट्रैक्ट हुआ है। 3120 दूनी 6240, 1500, 1550, 1560 हो। इसमें लॉजिक नहीं क्लिक हो रहा यार। यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे है 1500 घटा दूं तो 1620 का। यहाँ पे कितने का गैप है, 1000,
4000, 3030, 4002, 3030, 279, 972, 1620, 31। एक तुक्का मार दे, तुक्के की नौबत आ गई। अब तो ये सोल्व तो होने से रहा। 3120, 400। यार इसमें पैटर्न घटने बढ़ने का भी तो नहीं दिख रहा। पहले घट रहा है, फिर पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, अब घटेगा तो कितना घटेगा? 4000 का 1500 हुआ तो 3000 का 1000 हो जाएगा। चलो, एक तुक्का तो बनता है। एक ये बच गया अपना। तो देखते हैं यार, छोड़ो इसको, अब तो टाइम ही खत्म हो गया। ओह, to make something appear less serious or more palatable. लेस सीरियस। एग्जैगरबेट तो किसी सिचुएशन को खराब करना, बढ़ा चढ़ा के बताना होता है, तो ये तो नहीं है। मिटिगेट होता है किसी चीज को कम करके दिखाना, कम करना। एलिविएट और एक्सकर्बेट तो नहीं है। या तो मिटिगेट है या डिमिनिश है। डिमिनिश का मतलब तो होता है कम, तो मिटिगेट करना होगा शायद। The artist will unveil her latest sculpture at the gallery opening next month. Will unveil her latest sculpture at the gallery opening next month. Her latest sculpture will be unveiled by the artist at the gallery opening. Chasing rainbows, मतलब कि chasing rainbow means achieving success, pursuing unrealistic dreams or goals, finding happiness, following the rainbow, ये होना चाहिए। pursuing unrealistic dreams or goals। Her abrasive attitude towards her colleagues made her very popular at work। abrasive कैसे हो सकता है? फिर एटीट्यूड अच्छा होगा ना। तो होस्टाइल, होस्टाइल तो बेकार होता है, एब्रेसिव भी बेकार है। कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल या इंडिफरेंट। इंडिफरेंट होता है यूनिक, मतलब कॉन्जेनियल ही सही लग रहा है। The ardent supporters cheered loudly for their team। ardent supporter, ardent मतलब कट्टर, मतलब कि जेलस नहीं हो सकता, फर्वेंट नहीं हो सकता, एपेथेटिक तो नॉट इंटरेस्टेड होता है, ये भी नहीं हो सकता, तो एंथुसियास्टिक हो जाएगा। फ्लीटिंग मोमेंट, a brief moment। The quality of being frank, open and sincere in speech or writing। Being frank, open and sincere in speech। डिसेप्शन होता है किसी को धोखा देना, तो ये तो नहीं है। इवेजन होता है जैसे टैक्स इवेजन, तो इवेजन भी नहीं लग रहा। एम्बिग्यूटी होता है दोहरा, मतलब दोहरापन किसी चीज में, जैसे कि सही और गलत। मतलब कोई जैसे एक क्वेश्चन है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो उस क्वेश्चन में क्या है? एम्बिग्यूटी है। मतलब ये तीनों का हमने कर दिया एलिमिनेशन। कैंडर का अपने को नहीं पता क्या होता है, लेकिन बाकी तीन नहीं हो सकते हैं, ये श्योर है। The artist's latest work was poorly received, enthusiastically received, reluctantly, ambiguously। enthusiastically रिसीव करना चाहिए। obfuscate, obfuscate मतलब किसी को कंफ्यूज करना। The key of success is devotion and perseverance towards what you do। The key of success is devotion and perseverance towards what you do। Towards what you do, the key of success नहीं, key to success आना चाहिए। The key to success। The play on environmental issues was performed with great professionalism by our students। अरे कैसे दिए ऑप्शन भी। The play on environmental issues was performed, एक्टिव पैसिव बनाना है ना, ठीक है। Was performed with great professionalism by our students। Our students performed,
आर स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड आएगा, परफॉर्म द प्ले विद ग्रेट प्रोफेशनलिज्म। टेनेशियस, टेनेशियस होता है डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड ही होगा ना, इनडिफरेंट तो वो अलग हो गया, रिलेंटिंग वो वीक हो गया वो अलग, ठीक है यही होना चाहिए भाई। सॉरी। Each of the students having submitted their assignments which were due last Friday and the professor is currently reviewing them attentively. Each of students have submitted their assignments which were due last Friday and the professor is currently reviewing them attentively. Each of the students have submitted their assignments. Each of the students has submitted आना चाहिए ना, each singular subject है, has आना चाहिए, has submitted their, submitted their, their की जगह भी देयर तो सही है, ठीक है, जो हैव की जगह है जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, विच वर ड्यू, ठीक है। देयर तो क्योंकि असाइनमेंट्स प्लूरल है तो इसलिए देयर तो सही है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कैमराडरी, ये तो कभी सुना ही नहीं भाई, क्या चीज है। इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी ठीक है, किसी की आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। इडियोसिंक्रेसी कहीं सुना है। सेंट्रिक की स्पेलिंग सही है, ये रहा गलत है, यहाँ पे सी आना चाहिए इसकी जगह पे। The company had implemented new safety protocols to enhance workplace security before the incident occurred. New safety protocols had been implemented by the company to enhance workplace security before the incident occurred. पहला ही सही है भाई, वर नहीं आ सकता, हैव भी नहीं आ सकता, विल भी नहीं आ सकता। I prefer tea over coffee. Emma, will you marry me? He asked, tears in his eyes. As the sun set over the beach, Jack got down on one knee and pulled up. Emma gasped and covered her mouth. They embraced, knowing that their lives would never be same again. ठीक है भाई, ये तो कहीं रोमांटिक प्रपोज कर रहा है लड़का। एमा नखरे खा रही है। As the sun set over the beach, Jack got down on one knee and pulled out. ए बी से पहले तो नहीं आ सकता, मतलब ए बी से पहले सी ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। एज द सन गेट ओवर, तो या तो अब अपना बी से स्टार्ट होगा या सी से। एमा गैस्प्ड एंड कवर्ड हर माउथ इन शॉक। अच्छा, एज द सन सेट ओवर द बीच जैक गोट डाउन ऑन वन नी एंड पुल्ड आउट अ स्मॉल बॉक्स। एमा गैस्प्ड एंड कवर्ड हर माउथ इन शॉक। यस यस अ थाउजेंड टाइम्स यस ही एक्सक्लेम्ड। तो पहले तो पूछेगा ना वो, बी के बाद सी कैसे आ जाएगा, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड क्या है, बी ए। एज द सन सेट, वो एक घुटने पे बैठा, फिर उसने कहा एमा विल यू मैरी मी, फिर एमा ने शौक में अपने हाथ मुंह पे लगा लिए और कहा यस, देन दे एम्ब्रेस्ड, तो डी बाद में, तो बी ए सी डी। आ डैश डिसीजन वाज मेड टू पोस्टपोन द इवेंट ड्यू टू वेदर। और रैश डिसीजन थोड़ी हुआ ये, तो जब वेदर की वजह से हम किसी इवेंट को पोस्टपोन कर रहे हैं तो ये तो मतलब जेन्युइन रीजन है, तो रैश तो डिसीजन नहीं है, ना इम्पल्सिव डिसीजन है, ना नेग्लेक्टफुल डिसीजन है, कंसिडरेट डिसीजन है। इंटरव्यू, द यंग मैन सेड टू गॉड, young man prayed to God to help him clear that interview. Young man said to God, "Oh God, help me clear this interview. Help me clear this interview. Help me clear this interview" ही आना चाहिए। पहला दूसरा तो कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन तो तीसरा है, चौथा ही है। ओ गॉड हेल्प मी क्लियर दिस इंटरव्यू, ओ गॉड हेल्प हिम टू क्लियर दिस इंटरव्यू, हेल्प मी आएगा ना भाई। Kalam's father was a boatman who ferries pilgrims to and fro from Dhanushkodi. Kalam's father was a boatman. Kalam's father was a boatman who ferries
was a boatman who ferried आना चाहिए यार, who ferried pilgrims to and fro, ferries to and from Dhanushkodi, to and from ferry, who ferry, ferried नहीं ferry, who ferries, यार ferry या ferried में इधर वर्ड तो नहीं है, चेंज होगा। ये वाज की जगह इज भी आ सकता है, तब भी सही हो जाएगा। कलाम्स फादर इज अ बोटमैन हु फेरीज पिलग्रिम्स टू एंड फ्रो, इज आएगा, वाज की जगह इज आ जाएगा, सही है। As the field of AI continues to evolve, it is important to consider both the benefits and potential risks associated with this technology. जैसे जैसे एआई का फील्ड इवॉल्व हो रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर बोथ द बेनिफिट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा क्या है? AI refers to the machines that are programmed to perform tasks that would typically require human intelligence. That are programmed to perform tasks that would typically require human intelligence. However, ठीक है यार, ऑप्शन से चलते हैं, इसको बाद में करेंगे यार, अभी दिमाग ज़्यादा चल नहीं रहा है। With a lot of difficulty, he could procure only 2 tickets for the train from Mumbai to Ranchi. He could attain. Procure आना चाहिए। किसी चीज को इकट्ठा करते हैं तो प्रोक्योरमेंट बोलते हैं ना, तो प्रोक्योर ज्यादा सही लग रहा है। गेन तो नहीं आएगा, इनकर इनकर लॉस होता है, इनकर लॉस। अटेन अटेन भी नहीं आएगा, प्रोक्योर ही ठीक लग रहा है। Saransh said he had sold crossword the previous day. Saransh said I have sold the crossword yesterday. I he I आना चाहिए, ही तो आएगा ही नहीं डायरेक्ट में। Saransh said I sold the crossword yesterday. Saransh said that he had sold. Saransh said he had sold. I sold the crossword yesterday. I have sold नहीं आएगा, I sold आएगा, क्योंकि जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो he had sold लिखेंगे हम, है ना। वैसे यार कंफ्यूजन हो रहा है फर्स्ट और थर्ड में। I have sold आएगा, लेकिन यहाँ पे द प्रीवियस डे आ गया, तो प्रीवियस डे भी तो नहीं आता है डायरेक्ट में। yesterday, चलो इसके साथ ही चलते हैं। I'm going to the beach, either you like it or not. I'm going to the beach, whether you like it or not. Whether आएगा, either थोड़ी आएगा। The scientist's theory was met with vehement skepticism by his peers. Vehement मतलब कि काफी ज्यादा निंदा। enthusiastic skepticism जैसा कुछ होता नहीं है, slight skepticism भी आ सकता है, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। slight और mild तो दोनों हल्के हल्के हो गए। Laws are framed to protect citizens from robbery and theft. The first important part is the order and safety. Many historians believe that a civilization has two important parts. It also makes decisions regarding disputes between two people. Many historians believe that a civilization has two important parts. The first important part is order and safety of an individual. तो यानी कि सी के बाद डायरेक्ट बी आएगा, तो स्टार्ट होगा सी से, सी के बाद बी आएगा। He has been working in this company since 5 years. He has been working in this company since 5 years. सही तो है, since ही आएगा, फोर तो नहीं आएगा। ड्यूरिंग और फ्रॉम का तो कोई मतलब ही नहीं है। फोर आ सकता था अगर ये काम छोड़ चुका होता, क्योंकि फोर तो तब यूज करते हैं हम जब एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन वो तो अभी वही काम करता है ना, तो जब वो वही काम करता है तो फिर तो फोर नहीं आ सकता, सिंस ही आना चाहिए। She was the most kind person I have ever met. She was
शी वॉज द मोस्ट काइंड पर्सन। काइंडेस्ट सुना नहीं है यार, काइंडेस्ट की सुपरलेटिव डिग्री तो मोस्ट काइंड ही होगी। शी वॉज द मोस्ट काइंड पर्सन, नो इम्प्रूवमेंट। Anshul told me that his mother was not at home and that she would be back the following day. Anshul said to me, my mother was, Anshul told me, Anshul said to me आएगा, ठीक है, Anshul said to me लिखा है सब में। Anshul said to me, my mother is not, was तो नहीं आएगा तो is आएगा, यानी कि सेकंड और थर्ड। My mother is not at home, she will be back the following day, she will be back tomorrow. Ragi is a popular annual plant that is loaded with healthy nutrients. It is a good source आएगा source of iron, protein, calcium and other minerals. Other ही आना चाहिए, calcium and other minerals. Further another else तो नहीं आ सकता है, ठीक है। It is also rich in fiber and aids in weight loss as it contains negligible saturated fats, बहुत कम। 34 नहीं यार, ये आगे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा इनको, तो बाद में करेंगे यार, जी के कर लेते हैं पहले, और सारे ये पैसेज ही होंगे, इनको बाद में करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आसो थोड़ा पानी दे दो, पानी। Who has been appointed chairman of the 16th Finance Commission? अरविंद पानगरिया है भाई। What is the color of pure acetic acid? एसिटिक एसिड तो कलरलेस होता है ना यार, लैब में देखा तो है हमने। In which year was subsidiary alliance imposed on Awadh and in which year was it taken over by the British? टेकन ओवर का तो पता नहीं यार, लेकिन सब्सिडरी अलायंस स्टार्टिंग में ही लग गया था अवध के ऊपर। वेलेस्ले ने जब ये इंट्रोड्यूस किया था, वेलेस्ले था आपका 1898 के करीब, 1898 तो सॉरी 1798, तो 1798 1800 के आसपास ही लग गया होगा ये वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स Which of the following glacier is known as the origin of Brahmaputra? ये तो सबको ही पता है भाई। In which of the following states is the सुल्तानपुर? सुल्तानपुर का गुड़गांव के पास है, हरियाणा। What kind of waves are sound waves? Longitudinal होती हैं sound waves तो। In which of the following medicines is acetyl salicylic acid used? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं इसे तो। Which type of soil is not suitable for natural cultivation? देखो, ब्लैक सॉइल की खूब होती है, एलुवियल की भी होती है, रेड सॉइल की भी, लेटराइट सॉइल में नहीं होती, क्योंकि लेटराइट सॉइल आपका कोस्टल एरियाज में पाया जाता है ये। इन विच ईयर डिड द WHO बिगिन इट्स ऑपरेशन? WHO बना था आपका 1940 1948 में। ये मैंने ये ऐसे याद कर रखा है, WHO 1948 और DRDO 1958, तो ये दोनों याद है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन है भाई। कौन सा रूलर गुप्ता डायनेस्टी का महाराजा धीराज? महाराजा धीराज था आपका चंद्रगुप्त वन। समुद्रगुप्त था आपका कविराज। स्कंदगुप्त था आपका देवराज। चंद्रगुप्त टू था आपका विक्रमादित्य। ठीक है। प्रोकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक सेल है सिंगल क्रोमोसोम, सही है। यूकारियोटिक सेल है मोर देन वन क्रोमोसोम। यूकारियोटिक में तो 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर, तो दोनों सही है। विच इज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द नंबर ऑफ सेलर्स इज फ्यू? जहाँ पे सेलर कम हो उसको बोलते हैं हम ओलिगोपोली, क्योंकि ड्यूओपोली में तो 2 ही सेलर होते हैं, मोनोपोली में एक ही सेलर होता है।
अब ओलिगोपोली होती है, जैसे हमारे यहाँ पे टेलीकॉम सर्विसेज 3 कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, मान लीजिए। एक हो गई जियो, एक हो गई एयरटेल, एक हो गई वोडाफोन। तो इन तीनों की क्या हो गई, ओलिगोपोली मार्केट हो गई है। डिओपोली होती है अगर दो ही होती है, अगर सिंगल कंपनी होती जैसे जियो ही हो और कोई हो ही ना, तो फिर वो मोनोपोली हो जाएगी। और परफेक्ट कंपटीशन में तो कितने भी सेलर्स हो सकते हैं, कितने भी बायर्स हो सकते हैं, वो मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। बाल गंगाधर तिलक रेज द स्लोगन, तुम मुझे खून दो, ये तो सुभाष चंद्र था। करो या मरो गांधी जी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, ये हो जाएगा। वो रिगार्डिंग करेंसी डिपॉजिट रेशियो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो देखो होता है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो होता है आपका। करेंसी डिपॉजिट रेशियो में ऊपर क्या आता था, ऊपर आता है इसमें करेंसी डिपॉजिट रेशियो में ऊपर आता है कि करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक आता है शायद ऊपर। और नीचे आएगा आपका करेंसी इन बैंक, करेंसी विद बैंक। ठीक है। ये आपका जो इन्वर्सली में प्रोपोर्शनल होता है मनी मल्टीप्लायर के, मनी मल्टीप्लायर के, सॉरी डायरेक्टली इन्वर्सली होता है मनी मल्टीप्लायर के। अब ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स प्रेजेंस फॉर लिक्विडिटी, बिल्कुल जितना ज्यादा करेंसी पब्लिक के पास होगी उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। इट इज प्योरली बिहेवियरल पैटर्न पैरामीटर विच डिपेंड्स ऑन द सीजनल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। हाँ तो ये तो पूरी तरीके से, अब मान लीजिए कोविड आया था, तो कोविड के दौरान सबको पैसे की जरूरत थी, तो ये क्या हो जाएगा, करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ इकोनॉमी के अंदर अच्छा रहे, तो फिर करेंसी पब्लिक कम रखना चाहेगी अपने पास, उतना ही पैसा रखेंगे सब लोग जितने की उनको जरूरत है, बाकी पे इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न कमाना चाहेंगे तो बैंक्स के साथ रखेंगे ना। तो ये वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा करेंसी विद बैंक। तो इसलिए ये सीजनल है पूरी तरीके से, पैटर्न पे डिपेंडेंट। ठीक है भाई, दोनों सही हो गई ये। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास थ्रू, इलाहाबाद लखनऊ कानपुर मिर्जापुर। विच रिवर वाज फ्लोड थ्रू मगध, मगध में गंगा बहती है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड एसिड इसको एसिड रेड, एसिड रेड को, हाँ ब्लू को रेड में, ठीक है पहला सही है। बेस टर्न्स रेड ब्लू सही है, दोनों सही है। कितने सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में आपके सबसे ज्यादा होते हैं, आपके यूनियन में सबसे ज्यादा होते हैं आपके, ये मैंने ऐसे याद कर रखा है, सबसे ज्यादा यूनियन में, उसके बाद स्टेट में, और सबसे कम करंट में, कनकरंट में। कनकरंट में होते हैं, नहीं नहीं, सबसे कम स्टेट में, दूसरे पे कनकरंट। तो आपके मैंने इसके याद कर रखे हैं, जो बीच वाला है बीच वाले में 61 होते हैं, और जो स्टेट वाला है उसमें 50 के करीब होते हैं, और इसमें 100 के करीब होते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान नहीं आ रहा कि 97 होते हैं या 102 होते हैं। कनकरंट के तो मेरे को याद है 61 है शायद, तो ये ऑप्शन तो नहीं है ये दोनों तो 102 और 97, 97 है शायद। चलो ये थोड़ा 50-50 हो जाएगा। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान इज गिवन एवरी ईयर फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ, सरस्वती सम्मान तो अभी ये परमार वाले सर ने बताया था ना, तो उसको मिला है शिव शंकरी प्रसाद, शिव शंकरी प्रसाद क्या ऐसा ही कुछ नाम है, शिव शंकरी प्रसाद को उसके लिए मिला है, सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशी तो लिटरेचर का है ये। इन विच सिटी ऑफ इंडिया कुंभ मेला 2024 वाज ऑर्गेनाइज, ये तो इलाहाबाद है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 प्लस से 1757, दोनों उल्टे करके दे रखे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन 2024, अच्छा अच्छा। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम अभी तक का भाखड़ा नंगल डैम था, लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश में एक इनॉग्रेट किया है मोदी साहब ने, दिहांग दिबांग करके है कुछ ऐसा ही। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द यूजीसी शेरनी प्लेटफॉर्म, इसका तो कोई आइडिया नहीं है भाई। हु इज द क्रिएटर ऑफ द आइडल ऑफ लॉर्ड श्री राम इंस्टॉल्ड इन अयोध्या, योगी जी योगी जी योगी जी योगी जी। इसको मैंने आदित्य योगी योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है ना,
उनके नाम पे याद किया था, क्योंकि काफी न्यूज में रहा है ये कुछ टाइम जब राम मंदिर बन रहा था, तो ये याद है मेरे को। तो भाई दो छूट गए इसमें, दो छोड़ देते हैं चलिए। ये सेव जो नहीं हो रहा, ठीक है, दो इसमें छूट गए। चलो अब पढ़ते हैं पैसेज। इन दिस जेट एज, in this jet age, everyone is interested in making money. Thanks to the advancement in science and technology these days, life has become easier and more comfortable than earlier, with a lot of domestic gadgets as well as instantaneous food recipes available in the market. This had resulted in making people develop a mindset to have anything immediately without waiting for it, even at the traffic signals. The single most important factor that distinguishes those of us who succeed in any venture from those of us who do not is this instant coffee attitude. Most of us want results quickly. We want to reach the top immediately and get worked up when things go wrong. Perseverance and patience are forgotten words. We get upset, frustrated, and angry when a skill or activity requires us to put in a lot of effort. We get dejected and want to give it up. Should be easy. Why should things take so long? It is unfair. Life is too short, and there is not enough time to do all the things we want to. We tend to compare ourselves with others and get mm, nothing is instantaneous for every endeavor, whether in area of career, academic, music, etc. It is a long, arduous journey. Only if we are willing to spend time, put in painstaking effort, and have faith, can we get results. ठीक है? If we don't accept this difficult but true fact of life, our lives will be far from being happy and fulfilling. For we may not make that extra effort which can change the course of life dramatically for our benefit. Question है, the instant coffee attitude wants a lot of effort to save time, comparison, quick results. Select the most appropriate tone. टोन क्या है? अपोलोजेटिक तो नहीं है, sarcastic भी नहीं है, ह्यूमरस, मोरलाइजिंग, मोरलाइजिंग है। मोरली तो है कि हमें एफर्ट मतलब लंबे टाइम तक परसिवरेंस और पेशेंस के साथ मेहनत करनी चाहिए, दिस इज मोरल। द क्वालिटी दैट अलाउज समवन टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग इवन दो इट इज डिफिकल्ट, कंटिन्यू ट्राइंग, परसिवरेंस। Select the most appropriate proverb depicting the central theme of the passage. A stitched in time saves none. Time and tide wait for none. Early bird catches the worm. Rome wasn't built in a day. रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, मतलब रोम को बनने में टाइम लगा था, इसीलिए हर अच्छे काम को होने में टाइम लगता है, इसलिए ये होना चाहिए। अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, इसका मतलब तो ये हो गया कि ज्यादा जल्दी में चाहोगे तो धोखा खा जाओगे। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब समय और ज्वार भाटा किसी के लिए नहीं रुकते। वाह। A stitch in time saves nine। ठीक है, मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन लग रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड इन द पैसेज, नया पैसेज आ गया, ठीक है। In the digital age, misinformation spreads rapidly through social media and online platforms. The phenomena poses significant risk to public understanding and trust. For instance, during health crisis, inaccurate information can lead to harmful behaviors and panic. Researchers emphasize the need for critical thinking and media literacy to combat misinformation. Researchers emphasize the need for critical thinking and media literacy, ठीक है। Educational initiatives aimed at enhancing these skills can empower individuals to discern credible sources from dubious ones, thereby fostering a more informed society. What is the primary concern regarding misinformation mentioned in the passage? Its rapid spread through traditional media, its effect on political campaigns, its impact on economic growth, its ability to cause panic and harmful behavior. Public understanding and trust.
For instance, during health crisis, inaccurate can lead to harmful behaviors and panic. Harmful behaviors and panic. Ability to cause harmful behaviors and panic. According to the passage, what is one way to combat misinformation? Combat के लिए बताया तो है, रिसर्चर्स क्या बताते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी की जरूरत है. What role do educational initiatives play? Educational initiatives can empower individuals to discern credible sources. What is the overall message of the passage? Misinformation is not a significant. गलत. Digital media should be completely avoided. गलत. Enhancing media literacy is crucial for an informed society. ये सही है. Globalization. The interconnectedness of economies, cultures, and populations has reshaped the world in profound ways. It has facilitated the exchange of goods, services, ideas, and cultures across borders, leading to increased economic growth and opportunities. For instance, multinational corporations can tap into global markets, optimizing their supply chains and maximizing profits. Furthermore, globalization has enabled cultural exchanges that enrich societies and foster a great understanding of diverse perspectives. However, globalization also presents a significant challenge. The benefits are not equally distributed. Many developing countries struggle to compete on a global scale, facing exploitation and marginalization. Additionally, globalization can lead to homogenization of cultures, threatening local traditions. Rise of issues such as climate change and pandemic highlights the need for collaborative solutions as these challenges transcend national boundaries. Critics argue that globalization and other priorities, economic interest over social and environmental considerations. These perspectives call for a revaluation of how it is managed, advocating for policies that promote equitable growth and sustainability by balancing economic development with social responsibility. It may be possible to create a more inclusive global framework that benefits all nations. ठीक है. What is the significant advantage of globalization mentioned in the passage? Significant तो ये है कि it facilitates the exchange of goods, services and ideas across borders. What challenge does it present according to the passage? Challenge ये है कि fosters fosters local tradition and identities. It guarantees it leads to homogenization of culture and unequal benefits. हाँ, it leads to homogenization of culture हो जाता है इससे. बताया था ना इसने कहीं. Benefits are not equally distributed. How do global issues like climate change relate to globalization? They are less important. They are unaffected. They highlight the need for collaborative solutions that transcend national boundaries. ये होना चाहिए. What do critics of globalization advocate for according to passage? Critics क्या बोलते हैं? Critics argue that globalization often prioritizes economic interest over social and environment. Continued prioritization of economic interest. ठीक है. चलो भाई, ये अपना हो गया. एक ये बच गया. As the field of AI continues to evolve, A, B, C, D. As the field of AI continues to evolve, it is important to consider both the benefit and risk associated with this technology. ये introductory line लग रही है मेरे को. It refers to the machine that are programmed. अच्छा, पहले definition दिया तो D. B is introductory. B के बाद D, AI has many applications. फिर A आएगा. फिर आएगा आपका लास्ट में C, however. ठीक है. ये हो गया अपना. करते हैं भाई, सबमिट करते हैं. देखते हैं क्या कुछ बनता है स्कोर. आज तो लग रहा है ठीक ठाक हो गया पेपर. थोड़ा सही आना चाहिए स्कोर. बाकी देखते हैं. आप सब लोग भी अपना जो स्कोर है वो कमेंट में प्लीज जरूर लिख लीजिएगा. हो जा भाई, सबमिट हो जा. तू मत गड़बड़ कर दियो. ओके भाई, ओके. दिखा दे, हमें नंबर भी दिखा दे एक बार. हाँ, ये क्या बकवास है यार. स्कोर क्यों नहीं दिखा रहा भाई. स्कोर दिखा दे. कहाँ मिलेगा भाई टेस्ट, कोई बताएगा?
लाइव टेस्ट का कहीं ऑप्शन ही नहीं है इसमें। अरे यार, ये तो अच्छी बात नहीं है इसकी। चलो गाइज, स्कोर फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको कोई भी हेल्प हुई है इस वीडियो से तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट। एंड सब लोग अपना कमेंट स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैसे मैं अगर बताऊं कि अंदाजन कितना होना चाहिए तो इसके अंदर स्कोर 320 330 तो होना चाहिए। ठीक है। और सेफ स्कोर भी अगर आप 1000 के अंदर एम कर रहे हैं तो आई थिंक आपका 300 तो आना चाहिए इस टेस्ट के अंदर, 310। आज मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा माइंडसेट सही था पेपर देने का टाइम, इसलिए थोड़ा ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा इसके अंदर। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।